become future stars. अध्याय 3 वीरोभिमन्यु द ब्रेव अभिमन्यु। वयं सर्वे जानीम यत् महाभारतस्य युद्धम् 18 दिनानि प्राचलत्। सर्वप्रथम कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत्। तेन 10 दिनानि यावत् युद्धम् अकरोत्। एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत्। स 5 दिनानि सेनापति आसीत्। पंचदशे दिवसे समागते स वीरगतिं प्राप्नोत्। तदनन्तरं कर्ण दिनद्वयपर्यन्तं सेनापति अभवत्। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धदिनं शल्य मातुल युद्धम् अकरोत्। अवशेषे अर्धदिवसे भीम दुर्योधनयोः गदायुद्धम् अभवत्। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। सबसे पहले कौरव पक्ष के पितामह भीष्म सेनापति बने। उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया। 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बने। वे 5 दिन सेनापति रहे। 15वें दिन उन्होंने वीरगति प्राप्त की। इसके बाद कर्ण आए और उन्होंने 2 दिन तक सेनापति का कार्य किया। इसके बाद वीरगति प्राप्त होने पर आधे दिन तक मामा शल्य ने युद्ध किया। शेष आधे दिन के बाद भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। अस्य युद्धस्य त्रयोदशे दिवसे यदा गुरु द्रोणाचार्य कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत् तदा दुर्योधन स्वविजयार्थं द्रोणाचार्यम् अतीव प्रार्थनाम् अकरोत्। द्रोणाचार्य तम् अकथयत् यदि युद्धे अर्जुन कदाचित् सन्निहित न भवेत् तदा विजयश्री नूनं तव एव भविष्यति। इदं श्रुत्वा दुर्योधन स्वपक्षीया संशप्तक नामकं वीरम् आहूय अकथयत् त्वम् अर्जुनं युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरं नीतवत्। तेन तथैव अकरोत्। अयमेव समय इति निश्चित्य द्रोणाचार्य चक्रव्यूहं रचितवान् यस्य भेदनं अर्जुनस्य परतरं कोऽपि न अजानात्। इस युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, अगर किसी तरह युद्ध में अर्जुन नहीं होते हैं, तभी तुम्हारी विजय होगी। यह सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के संशप्तक नामक वीर को बुलवाकर कहा, तुम अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर उसे दूर ले जाओ। उसने वही किया। इसी समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसके भेदन को अर्जुन के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता था। महाराज युधिष्ठिर अतीव व्याकुलोऽभवत्। तस्मिन्नेव समय अर्जुनस्य पुत्र अभिमन्यु युद्धक्षेत्रं प्रति प्रस्थानम् अकरोत् यत् स चक्रव्यूह भेदनं विधिम् अजानात्। महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। उसी समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्धक्षेत्र में प्रस्थान किया, जो द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को भेदने की विधि जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वारे एव पितृष्वसु पति सिंधुराजो जयद्रथ युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सर्वान् अवरुद्धवान्। अधुना अभिमन्यु एकाकी आसीत्। स चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धं कृत्वा बहवः वीरान् अहन्त्। अन्ते द्रोण कृप कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा आदिन सप्तयोद्धान् मिलित्वा अभिमन्यु ने शस्त्रं कृत्वा एकाकिनं तं हतवन्त्। हा धिक्! अभिमन्यु वीरगतिं लब्ध्वा अमर अभवत्। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर ही उसकी बुआ के पति सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सभी को रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेले थे। उन्होंने चक्रव्यूह के बीच में प्रविष्ट होकर बहुत पराक्रम से युद्ध किया और कई वीरों को मार डाला। आखिरकार द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को शस्त्रों से रहित करके अकेले में उसे मार दिया। हाय धिक्कार है! अभिमन्यु वीर गति प्राप्त करके अमर बन गए। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग 18 दिनानि 18 दिन
18 days. स्वविज्यार्थम, अपनी जीत के लिए, for his conquest. आहुए, बुलाकर, calling up. अजानात, जानता था, knew. पितृश्वसु, पिता की बहन के पति, फूफा, husband of father's sister. लब्धा, प्राप्त करके, at receiving. पंचच्छे, 15वें, 15th. कदाचित, कहीं, anyhow. नीतवंत, ले गया, carried. प्रस्थान, चलना, to set out. नी, शस्त्रम, शस्त्र रहित, armless. एकाकिनम, अकेला, alonely. Like, share and subscribe.